नमस्कार। बढ़ती कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबरें। पहली खबर, आंध्र प्रदेश में मिला नया स्ट्रेन 15 गुना ज्यादा खतरनाक। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश में वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। इसे एपी स्ट्रेन और N440 का नाम दिया गया है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले यह 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। दक्षिण भारत में अब तक कोरोना के 5 वेरिएंट मिल चुके हैं। इनमें एपी स्ट्रेन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में तेजी से फैल रहा है। इसका असर महाराष्ट्र में भी देखा गया है। सबसे पहले इस स्ट्रेन की पहचान आंध्र प्रदेश के कुरुनूल में हुई थी। दूसरी खबर, बंगाल के 6 जिलों में राजनीतिक हिंसा, 11 की मौत। पश्चिम बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद से बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। अब तक 6 जिलों से हिंसा की खबरें आई हैं। 2 दिन में करीब 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ को फोन कर इन घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। इस मसले पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को कोलकाता पहुंचे। वे 2 दिन पश्चिम बंगाल में रहकर हिंसा वाले इलाकों का जायजा लेंगे। तीसरी खबर, दीपिका पादुकोण कोरोना संक्रमित, पिता हॉस्पिटल में। दीपिका पादुकोण भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई हैं। हालांकि ये खबर दीपिका या उनकी टीम की तरफ से कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों वे अपने परिवार से मिलने बेंगलुरु गई थी। शायद तभी वे संक्रमित हो गई। इसके पहले मंगलवार दोपहर को उनके पिता और पूर्व नेशनल बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण के संक्रमित होने और बेंगलुरु के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर सामने आई थी। प्रकाश के अलावा उनकी पत्नी उज्ज्वला और बेटी अनीशा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। चौथी खबर, 29 मैचों के बाद आखिरकार आईपीएल पर रोक। कोरोना संक्रमण के कारण आईपीएल का 14वां सीजन फिलहाल टाल दिया गया है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया कि टूर्नामेंट सस्पेंड किया गया है। हम देखेंगे कि इसे आगे पूरा कराया जा सकता है या नहीं। 2 दिन में 3 टीमों के 4 खिलाड़ी, 1 कोच और 2 अन्य स्टाफ के संक्रमित होने के बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। केकेआर के वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर के अलावा सीएसके के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी के बाद मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा भी पॉजिटिव निकल गए। पांचवी खबर, हाईकोर्ट ने कहा केंद्र दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर डालकर बैठे रह सकते हैं, पर हम नहीं। इसके बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करने के आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों न उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए। हाई कोर्ट ने केंद्र की उस दलील को भी नकार दिया जिसमें उसने कहा था कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं दी जा सकती। छठी खबर, देश में पहली बार 8 शेर कोरोना पॉजिटिव। देश में पहली बार शेरों के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 एशियाई शेरों में संक्रमण मिला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 29 अप्रैल को जू प्रबंधन को ये बात बता दी गई थी। जू में काम करने वाले कर्मचारियों ने 24 अप्रैल को शेरों में कोरोना के लक्षण नोटिस किए थे। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने बताया कि 8 शेरों की एनटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस पार्क में कुल 12 एशियाई शेर है। इनमें 4 नर और 4 मादा पॉजिटिव हैं। 7वीं खबर, देश में 5G ट्रायल के लिए 13 आवेदन मंजूर। केंद्र सरकार ने देश में 5G ट्रायल के लिए 13 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे हुवावे और जीटीई जैसी चाइनीज कंपनियों को दूर रखा गया है। टेलीकॉम विभाग को 5G के ट्रायल के लिए कुल 16 आवेदन मिले थे। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने ट्रायल के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के साथ साझेदारी की है। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने एरिक्सन और नोकिया के वेंडर्स के साथ साझेदारी की है। इन कंपनियों को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की एयरवेव दी जाएगी। 8वीं खबर, यूपी के पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनकी पार्टी बीजेपी बुरी तरह पिछड़ रही है। यहां जिला पंचायत सदस्य की 40 सीटों में से 29 पर चुनाव हुए। एक सीट पर प्रत्याशी की मौत के चलते चुनाव स्थगित हो गए थे। अब तक 26 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा महज 7 सीट ही जीत सकी है। वहीं 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है। कमोवेश ऐसा ही हाल अयोध्या का है। मथुरा में मायावती की पार्टी बसपा ने भाजपा को पछाड़ दिया है। 9वीं खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने का ऑफर दिया। कभी दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन बनाने वाली कंपनी याहू इंक को खरीदने में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने दिलचस्पी दिखाई है। इसके लिए $44.6 बिलियन, करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। याहू का बोर्ड इस ऑफर पर विचार कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 2008 से इस कंपनी को खरीदने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने याहू बोर्ड को लिखे लेटर में प्रति शेयर $31 नगद और स्टॉक की पेशकश की है।
इस डील की दम पर दोनों कंपनियां गूगल के लिए चुनौती खड़ा कर सकती हैं। 10वीं खबर, भारत और ब्रिटेन 2030 तक व्यापार दोगुना करेंगे। भारत और ब्रिटेन 9 साल में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हो गए हैं। बुधवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल समिट में इस पर सहमति बनी। इस दौरान 2030 तक के लिए एक रोड मैप को मंजूरी भी दी गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कामयाब बताया। कहा, मेरे मित्र और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ समिट प्रोडक्टिव रही। हमने 2030 तक के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप को मंजूरी दी है। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत हो जाएगी। 11वीं खबर, ममता को ताड़का कहा, कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। ट्विटर ने एक्ट्रेस कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर का कहना है कि कंगना ने नियम तोड़े हैं। एक्ट्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही केंद्र सरकार से बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। उन्होंने बीजेपी की महिला नेता की फोटो शेयर कर यह दावा भी किया था कि टीएमसी के लोगों ने उसका गैंगरेप किया है। कंगना ने एक ट्वीट में ममता बनर्जी की तुलना ताड़का से करते हुए लिखा था कि वह तो खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है, जिन्होंने उसे वोट दिया, तुम्हारे हाथ भी खून से सने हैं। 12वीं खबर, शादी के 27 साल बाद बिल मिलिंडा गेट्स का तलाक। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स ने शादी के 27 साल बाद तलाक की घोषणा की है। दोनों के एक बेटा और 2 बेटियां हैं। इस समय बिल गेट्स की कुल नेटवर्थ $146 बिलियन, करीब 10.87 लाख करोड़ रुपए है। बिल गेट्स और मिलिंडा पहली बार 1987 में मिले थे। दोनों ने 1994 में शादी कर ली थी। सोशल मीडिया पर जारी जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि काफी सोच विचार और बातचीत के बाद हमने रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया है। वे अपने फाउंडेशन के लिए साथ काम करते रहेंगे।